हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय राज गार्डन। आज की मेरे इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ एडेनियम के प्लांट के ऊपर। एडेनियम के प्लांट विंटर में उनकी कैसी स्थिति रहती है और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, उसी के ऊपर वीडियो है। तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ये जानने के लिए कि मेरी एडेनियम के प्लांट कैसे हैं। और मेरे पास करीबन 100 से ज़्यादा प्लांट हैं एडेनियम के, और उनकी इस समय क्या स्थिति है। तो मैंने जितने भी मेरे सारे प्लांट हैं उन सभी को मैंने शेड में रख दिया है, इसीलिए क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, मैं वेस्ट बंगाल के डुवर्स से बिलोंग करती हूँ। तो इस एरिया में विंटर के समय में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, साथ ही बारिश भी बहुत बार मिला है। तो इस तरह की स्थिति इनके लिए बहुत ही ख़तरनाक होती है। बहुत ज़्यादा का फोग होते हैं, कोहरे का पानी अगर इन पे बना हुआ रहता है तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, फंगस लग सकती है, ऊपर से इनकी जो कोडेक्स है वो भी ख़राब होने के चांसेस रहती हैं। तो और जहाँ जैसे देखिए फूल बन रहे हैं, फूल किसी किसी में प्लांट में बनेंगे भी, लेकिन साइज़ काफ़ी छोटी मिलती हैं और प्लांट काफ़ी डल हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं। इस तरह का स्थिति इन प्लांट में बनी हुई रहती है, क्योंकि विंटर का समय जो होता है एडेनियम के प्लांट के लिए रेस्ट मोड रहते हैं, ये डोरमेंसी पीरियड होती है इनके लिए। तो इन सभी प्लांट में किसी किसी प्लांट में आपको फूल मिलते हैं, फूल बनते हैं, लेकिन उनकी साइज़ छोटे होते हैं, फूल में उस तरह से रौनक नहीं रहती है और उस तरह से चार्मिंग इन फूलों में दिखती नहीं है, पत्ते सूख सूख कर गिरते हैं। तो इस समय मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मैंने इन्हें शेड में ही रखा हुआ है। और जैसे कि बहुत सारे एरिया में होती हैं जहाँ बहुत अच्छी धूप रहती है, तो आप खुले जगह में रखें तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ ओस की बूंदें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं तो वहाँ इन्हें शेड में ही रखना चाहिए। जैसे ये मेरे सीडलिंग्स प्लांट है, सीड से निकाले हुए प्लांट्स हैं, इन सभी के भी पत्ते सारे झड़ गए हैं और इन सभी के पत्ते पीले पड़ गए हैं, झड़ गए हैं, झड़ रहे हैं। किसी किसी में तो आपको पत्ते भी नज़र नहीं आएंगे। तो यही रहती है एडेनियम को। इस समय आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों इस तरह से इसकी स्थिति है, क्योंकि विंटर में ये ऐसे ही मुरझाए से हो जाते हैं। और जैसे अभी फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने में ही इसके ऊपर काम करना शुरू होगा। जैसे इस प्लांट में मेरे आपको फल भी बने हुए हैं, साथ में फूल भी है, इनमें सीड पोट भी बन गए हैं। तो ये इसमें पानी की रिक्वायरमेंट आपको देती रहनी पड़ेगी, ताकि इसके जो सीड पोट हैं उसकी जो सीड अच्छी रहे। और इसी तरह किसी किसी प्लांट में आपको पत्ते भी नज़र नहीं आएंगे। तो ये समय इनमें पानी की मात्रा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल मिक्सिंग आपने कैसी बनाई है। अगर आपकी पॉटिंग मिक्स में बालू की मात्रा, रेत की मात्रा अधिक है, तो फ्रिक्वेंटली आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपकी मिट्टी जल्दी से ड्राई हो जाएगी। और देखिए जैसे कि ये वाली मेरी जो प्लांट है, इसमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस प्लांट को ट्रीट करा था और क्योंकि इसके कोडेक्स सड़ गए थे और ट्रीटमेंट करने के बाद मैंने इसे रेत की मात्रा ज़्यादा रख के इसे लगाई थी। तो कभी कभी हमारी जो पॉटिंग मिक्स में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो वहाँ मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पानी हमें फ्रिक्वेंटली देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पॉटिंग मिक्स में अगर मिट्टी की रेशियो ज़्यादा है, बालू की कम है, तो आपको उस हिसाब से पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वंस इन अ वीक भी अगर आप देते हैं तो भी प्लांट कुछ ख़राब नहीं करेगा। अगर महीनों तक भी अगर महीनों में भी आप पानी नहीं डालते हैं तो भी प्लांट ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इस समय इसकी पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है एडेनियम में। तो यही विंटर में पूरी तरह ये रेस्ट मोड में रहते हैं। अभी जैसे फरवरी का महीना चल रहा है, इसके ऊपर अभी काम करना शुरू होगा और मेरा स्टार्ट भी मैं कर ली हूँ। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें ज़रूर आप देखिएगा, जिसमें मैंने एडेनियम के प्लांट को इस फरवरी महीना में क्या करना चाहिए, जिससे कि समर्स में बहुत अच्छी आपको फ्लावरिंग मिले। तो मेरी आने वाली वीडियो उसी के ऊपर है। ये जो सारी मेरी अरेबिकम की प्लांट है, इसमें भी देखिए पत्ते पूरे गिर गए हैं। इसमें फूल बनी हुई है करीबन 15-20 दिनों से, इसी तरह से खिली हुई हैं और अच्छी भी लग रही हैं, कलर भी बड़ी प्यारी है। और इसी तरह किसी किसी में तो आपको एकदम ही पत्ते नज़र नहीं आएंगे। और अभी इन सभी
को मैं फरवरी में इसके ऊपर ही काम करना शुरू करूँगी। तो आज की ये मेरी वीडियो है एडेनियम की विंटर में कैसी है रहती है एडेनियम, उसके ऊपर विंटर केयर कैसे करनी चाहिए। ज़्यादा केयर की विंटर में आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पानी का ख्याल रखना चाहिए, खाद वगैरह ज़्यादा देने की भी ज़रूरत नहीं है विंटर में, क्योंकि ये पूरे रेस्ट मोड में रहती हैं। और जो भी करना है फरवरी से स्टार्ट करना है ताकि आपको समर्स में अच्छी फ्लावर मिल सके। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।